स्वागत है हमारे चैनल में गाइस। ये जो वीडियो आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं ये कर्नाटका की वीडियो है, जहां एक आदमी एक औरत को यानी कि जो एसबीआई में लड़की काम करती है इसे फोर्सफुली कर्नल बोलने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। यही ऐसा ही मामला आपने कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में देखा होगा। जैसे आप ये वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ एक दुकानदार लड़के को मराठी बोलने के लिए काफी प्रताड़ित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर तुम मराठी नहीं सीखोगे तो अगले 10 दिन बाद तुम्हें मैं यहाँ से मार के भगा दूंगा। और ये कहीं पहला इंसिडेंट नहीं है हमारे राज्य में, यानी कि हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, कुल मिलाकर 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटोरी है, इन सभी जगहों पर भाषा को लेकर हर दिन हर आए दिन कहीं ना कहीं आपको विवाद, कहीं ना कहीं आपको मारपीट देखने को मिलेगी। और ये काफी हमारे लिए और आपके लिए काफी निराशाजनक है, क्योंकि हम जिस भारत में रहते हैं वहां अगर हमें एक स्टेट से दूसरा स्टेट काम करने के लिए जाना पड़े और हमें वहां मार खाना पड़े बस इस बात को लेकर कि हमारी भाषा वो नहीं है जो उस स्टेट में बोली जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि हमारी भाषा ही हमारी पहचान है। तो अगर भाषा अगर हमारी पहचान को लगे, हमें मार लगे, तो शायद हम एक गलत कंट्री में रह रहे हैं, शायद हम उस कंट्री में रह रहे हैं जहां भाषा को लेकर अभी तक आजादी हमें नहीं मिली है। ये भारतीय सरकार को या यहाँ के जो भी ऑफिसर्स है उन्हें देखना होगा कि क्या हमें हर राज्य में जाकर अलग अलग भाषा सीखनी पड़ेगी। क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने स्पोर्ट्स किए हैं, मैंने जितने भी अभी तक इंसिडेंट देखे हैं, उन सभी जगहों पे उन सभी लोगों को मार लगता है जो बेचारे हिंदी बोल रहे हैं। उन्हें मराठी बोलने को फोर्स किया जाता है, उन्हें कन्नड़ बोलने के लिए फोर्स किया जा रहा है, उन्हें बंगाली बोलने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में क्या हाल है। कोई अगर मजदूर, और आप देखिए ये प्रताड़ित उन्हीं लोगों को किया जाता है जो मजदूर हैं, जो मिडिल क्लास है, जो रोडों पे काम कर रहे हैं, जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बस उसी लोग को आप मार सकते हैं। मैंने महाराष्ट्र में कई लोगों को देखा, कई कार्यकर्ताओं को देखा, चाहे वो शिवसेना कार्यकर्ता हो, चाहे एमएनएस के कार्यकर्ता है, वो कई लोगों को रोड पे पकड़ के ये कहते हैं कि तुम्हें हिंदी नहीं, तुम्हें मराठी बोलनी होगी। क्या उनके पास ये गुद्दा है कि वो जाके किसी बड़े लोग को या जो बड़े औहदे पे क्या जाके उन्हें वो मार सकते हैं? क्या उन्हें वो फोर्सफुली ये कह सकते हैं कि तुम्हें हिंदी नहीं मराठी बोलनी होगी? जी नहीं, उनके पिछवाड़े में वो गुद्दा नहीं है बात कहने के लिए। बट जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर कैटेगरी लोग हैं, वो डेली सफर कर रहे हैं। गुजरात में आप देखिए आए दिन सुनते हैं कि कितने बिहारियों को बस इस बात के लिए मारा कि उन्हें गुजराती नहीं आती थी। आप मराठा जाते हो तो हम मराठी नहीं बोले तो बिहारियों को मार लग रहा है, कनाडा जा रहे हो तो हम मार लग जा रहा है। यानी कि हमें जो भाषा नहीं आ रही तो हम मारे जाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं अपने राज्य से बाहर निकल कर नहीं जाऊं। और इसका मतलब ये है कि मैं रोटी कमाने के लिए, मैं खाने के लिए मैं बस बिहार में रहूं। और बिहार में जो स्थिति है रोजगारी का, वो आपको और हमें सभी को पता है। तो क्या भारतीय सरकार को ये सोचना होगा या ये उन्हें एक्ट लेना पड़ेगा कि क्या एक महाराष्ट्र का आदमी बिहार में आके काम नहीं कर सकता है? क्या एक बिहारी तमिलनाडु में जाके काम नहीं कर सकता है? क्या एक मध्य प्रदेश का आदमी राजस्थान में जाके काम नहीं कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो फिर हम एक देश नहीं है। ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर वैसे हम बात करेंगे तो भारत में कुल मिलाकर अगर मदर टंग की से बात करें तो भारत में कुल मिलाकर 1500 के आसपास लैंग्वेज है। 1500 लैंग्वेज है। आप कितना लैंग्वेज सीखिएगा? आप कितना लैंग्वेज सीखिएगा? यहाँ हमारे भारत में अब मैं जिस जगह खड़ा हूँ, यहाँ से मैं अगर 10 किलोमीटर दूर चला जाऊँ, यहाँ से मैं 15 किलोमीटर दूर चला जाऊँ, तो भाषा बदल जाएगी और वहाँ की हवा बदल जाएगी। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है। आप कहीं भी रहते हो, आप अपने से 15 किलोमीटर दूर चले जाइएगा या 20 किलोमीटर अपने घर से दूर चले जाइएगा, आपका भाषा बदला हुआ नजर आएगा। और भारत में अगर सिर्फ मदर टंग यानी कि बेसिक ट्रेडिशनल बात करें तो कुल मिला के 1460 लैंग्वेज हैं जो लोकल बोले जाते हैं भारत में। तो सोचिए लोग कितना ही सीखेंगे। इसके अलावा अगर हम और लैंग्वेज के ऊपर डिटेल में बात करूं मैं, तो अभी तक 8वें संशोधन तक भारत में कुल मिलाकर ऑफिशियली 22 लैंग्वेज हो चुके हैं, जिसमें हिंदी, बंगाली, उड़िया, मराठी, राजस्थानी, गुजराती, ये सभी लैंग्वेज हैं। और कोई अभी तक भारत का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। जी हाँ, ये सच है, भारत का कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है या इंग्लिश या मराठी, बंगाली, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में किसी भी लैंग्वेज को राष्ट्रीय मान्यता दर्जा नहीं दी गई है। वहीं बात करें हम कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें यह कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है जनरली हिंदी और इंग्लिश में ही की जाएगी और जितने भी डिसीजन होंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो सारे इन्हीं भाषाओं में होंगे। इसके अलावा और कोई भी ऐसा रूल नहीं बना है कि आपको फोर्सफुली ऐसा भाषा बोलना पड़ेगा, चाहे आपको हिंदी जरूर आनी चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसा कहीं नियम नहीं लिखा हुआ है। अगर हम बात करें भाषा बोलने को लेकर, तो भारत में हर रोज, मैं एक डाटा शेयर करना चाहता हूं सेंसस का, भारत में हर रोज करीबन एवरेज 500 से 1000 आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है सिर्फ भाषा को लेकर। और ये सब अलग अलग राज्य में है। ये ना कि सिर्फ महाराष्ट्र को मैं लेके कर रहा हूँ या मैं सिर्फ कर्नाटक को कर रहा हूँ। ये मैंने गुजरात में भी देखा वीडियो, मैंने मध्य प्रदेश का वीडियो देखा, मैंने दिल्ली में भी देखा, जहां बाहर राज्य से आए हुए लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है सिर्फ भाषा को लेकर। उनका क्या कसूर है? क्योंकि अगर वो मराठी सीखेंगे तो क्या उनसे उनके बिहेव में बदलाव आ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर वो आज महाराष्ट्र में रहते हैं, दो महीने बाद उनका प्रोजेक्ट गुजरात चला जाएगा, या 2 महीने बाद उनका प्रोजेक्ट राजस्थान चला जाए या पंजाब चला जाए, तो क्या वो जाके फिर से पंजाबी सीखें?
या फिर से जाके वो राजस्थानी भाषा सीखे? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अच्छे पढ़े खासे लिखे इंसान को भी 22 लैंग्वेज या 1400 लैंग्वेज जो बोली जाती है हमारे भारत में वो नहीं कर पाएंगे। तो भारतीय सरकार को कुछ ना कुछ इसका तोड़ निकालना होगा कि हमें लैंग्वेज के ऊपर कब तक बने रखना होगा और कहां तक इसके ऊपर फ्रीडम है। क्या लोग मारने को फ्री हैं? अगर मार सकते तो फिर तो ऐसा होगा कि एक राज्य से दूसरा राज्य जाना ही नहीं चाहिए किसी को, फिर तो सब अपने अपने राज्य में ही रहे। और ऐसा करना चाहिए कि सभी राज्य को अलग कर दो। और मैं महाराष्ट्र के खासकर लोगों से कहना चाहूंगा, मैंने 2 स्टेट को काफी देखा है। अगर मैं डाटा की बात करूं तो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा भाषा को लेकर विवाद कहीं हुआ, यानी भाषा को लेकर सबसे ज्यादा कहीं अगर मारपीट की गई है तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है महाराष्ट्र और उसके बाद आता है कर्नाटक। इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो क्या बीजेपी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं जिस स्टेट में रूल कर रहा हूं वहां के लोगों को मार इसलिए मिल रही है कि उन्हें वहां का लोकल लैंग्वेज नहीं आता है? क्या महाराष्ट्र लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनके जितने भी हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो सारी फिल्म हिंदी बनती है? अगर बॉलीवुड को हटा दिया जाए तो महाराष्ट्र में बेचने के लिए एक बड़ा पाव भी नहीं मिलेगा। ये स्थिति हो जाएगी महाराष्ट्र की, क्योंकि वहां का सारा इकोनॉमी इस बात पर डिपेंड करती है कि वहां का बॉलीवुड कैसे चल रहा है। अगर वहां के सारा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को निकाल दिया जाए महाराष्ट्र से तो वहां की चीजें खत्म हो जाएगी। अगर हम वही बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के पास एक पावर है कि वो टेक में आगे है। बट क्या वो उस कंपनियों के मालिक हो, जो कंपनी के जो सीईओ होते हैं, जो सीएफओ होते हैं, क्या उन्हें फोर्सफुली कर सकते हैं जाके? क्या वो डेल की कंपनी को, चाहे वो गूगल की कंपनी को, चाहे वो जितनी भी टेक कंपनी में बसी हो, क्या उनको जाके फोर्सफुली कह सकते हैं कि नहीं आप कन्नड़ बोलिए, आपकी जो जितनी भी जो मॉडल आती है, जितनी भी आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जो आपके काम आते हैं, क्या वो उस लैंग्वेज में कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बस आप उन लोगों को प्रताड़ित करोगे जो लोग छोटे हैं, जो लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं, जो लोग मिडिल क्लास हैं, जो लोग लोअर क्लास हैं, आप सिर्फ उसे मार दो। और ये बात महाराष्ट्र कर्नाटक की सरकार को समझनी पड़ेगी कि अगर वो अपने राज्य को ग्रोथ देना चाहते हैं, अगर वो अपने राज्य को बड़ा करना चाहते हैं तो उन्हें और बाकी राज्य के लोगों को बुलाना होगा, उनका वेलकम करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके का हम लोग वीडियो देख रहे हैं आजकल इंटरनेट पर, आने वाले समय मुझे लग रहा है कि भाषा को लेकर काफी मार होगा और शायद एक राज्य दूसरे राज्य से टूटने के कगार पर भी आ सकती है। और ऐसा इंडियन गवर्नमेंट को देखना होगा कि कितने लैंग्वेज को कहां तक ये करने के लिए तैयार है। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में इसके ऊपर डिटेल बात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें।